अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा, अथ रामायण कथा श्री रामायण कथा। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। समर्थ गुरुदेव के द्वारा रचित श्री सिद्धार्थ रामायण का एक आज का अभिनव प्रसंग हम लोग लेने जा रहे हैं। अयोध्या कांड का छंद संख्या 33 से 40। आइए इसके मर्म को अब उद्घाटित करने का प्रयास करेंगे। कथा प्रसंग जो आज का है आपको विदित ही है कि वन गमन का प्रारंभ हो रहा है। जैसे ही यह खबर अयोध्या के लोगों को लगी, व्याकुल हो गए सब लोग, क्योंकि भगवान राम अयोध्या में अतिशय लोकप्रिय हैं, पूर्ववासियों में अतिशय लोकप्रिय हैं। और यह जो वन गमन का अवसर है, ये भगवान राम के जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये केवल भौगोलिक प्रस्थान नहीं है कि अयोध्या से जंगल जा रहे हैं, बल्कि यहीं से भगवान राम के चरित्र में जो उदात्तता दिखाई पड़ती है, प्रत्येक कदम पर एक आत्मविश्वास, प्रत्येक कदम पर एक संवेदनशीलता और प्रत्येक कदम पर आत्मत्याग, श्रेय और प्रेय में सदा श्रेय का चयन करने की जो प्रवृत्ति है, वो भगवान राम के चरित्र में दिखाई पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग की शुरुआत करते हुए कहते हैं कि सजीवन साज समाज सब बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चल कर सब ही अचेत। वस्त्र पहनकर वन के योग्य, वन का सब साज सामान सजकर, अर्थात वन के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो लेकर भगवान श्री रामचंद्र और सीता जी और लक्ष्मण ब्राह्मणों की गुरु चरणों की वंदना करके और सबको दुख के कारण मूर्छित करके अयोध्या से जाने के लिए घर राजमहल से निकल पड़े। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाई पुर आरत नादु। नगर में आर्तनाद हो रहा है, हाहाकार मच गया है, देखा नहीं जाता। भगवान राम के जाने से सब विषादग्रस्त हो गए हैं। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। जब राम चले गए, राजमहल से निकल गए, तो महाराज दशरथ मूर्छित हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा टूटी तो अपने प्रिय मंत्री सचिव सुमंत्र जी को कहने लगे कि राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मंत्री, श्री राम जी वन को चले गए और मेरे प्राण अब तक नहीं निकले, और किस जाने सुख के लिए ये शरीर में मेरे प्राण टिके हुए हैं। ऐसा विषाद महाराज दशरथ को हो रहा है। महाराज दशरथ के जीवन में यह क्षण अत्यंत पुत्र मोह और वचन पालन के धर्म के बीच का सबसे कठिन द्वंद्व है। कहते हैं गुरुदेव श्री सिद्धार्थ रामायण में, नृप ने सुमंत्र से कहा रथ लेकर जा, वन में पहुंचाने से पहले समझा। राम लौटे या नहीं कोशिश तो कर, धीर कैसे धरूं मैं हे मंत्रीवर। महाराज दशरथ अब राजसी ऐश्वर्य के सर्वोच्च शिखर नहीं है, बल्कि एक पुत्र वियोग से पीड़ित, उसकी अग्नि में जल रहे एक साधारण पिता मात्र हो गए हैं। वे अपने मंत्री सुमंत्र से कहते हैं कि किसी भी तरह से राम को समझाओ। अब चाहे पाप, अपयस, अपमान कुछ भी झेलना पड़े, राम को वापस अयोध्या में रखने के लिए अंतिम कोई प्रयास करो, क्योंकि अब मैं धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूं। यही हम सबके जीवन में भी होता है। विपत्ति के समय ही मनुष्य की असली पहचान होती है, क्योंकि हरदम चुनाव का क्षण आता है। ओशो भी कहते हैं कि, और गुरुदेव भी हमारे समझाते हैं कि जीवन में हमेशा श्रेय और प्रेय के बीच चुनाव आएगा। श्रेय का मतलब है जो अभी करने में तकलीफ देह है, लेकिन परिणाम जिसका बड़ा हितकारी है। और प्रेय वो है जो अभी करने में अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होता। और मन हमेशा प्रेय को चुन लेता है, कहता है अभी तो
मजा ले ले, बाद में देखा जाएगा। महाराज दशरथ भी अपने मोह को ही देख रहे हैं कि मेरे पुत्र राम बन न जाए, चाहे इसके लिए युगों युगों तक अपयश मिले, अपमान मिले, कुल की परंपरा और पर दाग लगे, लेकिन न जाए। ये प्रेय का चुनाव कर रहे हैं और भगवान राम उसकी जगह क्या चुन रहे हैं? श्रेय को चुन रहे हैं, सत्य पर, मर्यादा पर, वचन पालन पर टिके रहने को चुन रहे हैं। कहते हैं महाराज दशरथ, एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। अब इससे अधिक ज्यादा दुख मेरे जीवन में और क्या आएगा, जिस दुख को पाकर मेरे प्राण शरीर को छोड़ेंगे। और कहा, पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहु। ए मेरे सखा सुमंत्र, तुम रथ लेकर जाओ और समझाओ राजकुमारों को, 4 दिन जंगल घुमा के ले आओ। सूठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बन, फिरहु गयो दिन चारी। मेरे सुकुमार हैं दोनों बच्चे, अत्यंत कुमार हैं, और जानकी तो और भी सुकुमारी है। रथ में चढ़ा लेना, 4 दिन जंगल घुमा के लौटा लाना। और जो न फिरहि धीरहि दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। यद्यपि मेरा मन से भीतर लगता है कि यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि मैं राम को जानता हूं, वो प्रण के सच्चे हैं और दृढ़ता से नियम का पालन करते हैं, तो तुम हाथ जोड़कर कम से कम ये तो विनती करना कि जनक कुमारी सीता जी को लौटा दो। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई, कहे मोर सिख अवसर पाई। जब सीता जी जंगल में जाएगी और जंगल की भयावहता देखेगी और डरने लगे, तब मौका पाकर, अवसर देखकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम घर चलो। सास और ससुर ने ऐसा संदेशा कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो, क्योंकि जंगल में बड़ा क्लेश है, बड़ा दुख है। और आपको मैं इस प्रसंग में यह भी बता दूं कि वास्तव में भगवान राम का समय आज से लगभग 7,500 साल पूर्व का जो जंगल था, उस समय पूरे पुराणों में बार बार उल्लेख आता है, उसका नाम था दंडकारण्य। अयोध्या की सीमा के बाहर जैसे ही चित्रकूट से आगे चलते थे तो विंध्य पर्वत की श्रेणी से लेकर के दक्षिण में गोदावरी तक, कृष्णा नदी तक कोई कोई लोग कहते हैं, ये जो लगभग 400 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, ये दंडकारण्य कहलाता था। अत्यंत भयानक जंगल था और कहते हैं यहीं तक रावण की सीमा आ गई थी। रावण अपने राज्य को फैलाते फैलाते दंडकारण्य तक ले आया था। और न केवल जंगली जानवर, जंगल की भयावहता, सघन जंगल, इसके कारण जंगल बड़ा भयानक था, बल्कि इन राक्षसों के कारण जो ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा डालते थे, तपस्या में बाधा डालते थे, अत्याचार करते थे, उस समय भी था। और आज देखेंगे तो नक्सलाइट के नाम पर आज भी दंडकारण्य वैसे ही पीड़ित है, अब लेकिन मुक्त हो रहा है। तो ऐसे भयानक जंगल का बीहड़पन दिखा करके उनको 4 दिन घुमा कर ले आना, कहना तुम लोगों के योग्य नहीं है। राम लौटे न लौटे सिया को ले आ, वन है बीहड़ उन्हें दिखा कर डरा। मायके में रहे या कि ससुराल में, विधि ने क्या है लिखा मेरे भाल में। महाराज दशरथ कहते हैं कि भले ही राम लौटे न लौटे, लेकिन सीता को जरूर ले आना, क्योंकि सीता के लिए मैं क्या मुंह लेकर के जनक जी को अपना मुंह दिखाऊंगा कि उनकी प्यारी फूल से भी कोमल पुत्री को मैंने जंगल भेज दिया है, बीहड़ वन में भेज दिया है। मैंने विवाह के समय कितने बड़े बड़े वादे किए थे कि आपकी बेटी मेरे घर रानी बनकर रहेगी। उस सब वादों का क्या हुआ? मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जनक जी को? इसलिए सीता चाहे तो मायके में रहे या ससुराल में, उसकी जहां इच्छा हो रहे। और कहते हैं पता नहीं मेरे विधाता ने मेरे भाग्य में क्या लिख दिया है। पितु गृह कबहू ससुरारी, रहूं जहां रुचि होई तुम्हारी। कहते हैं सीता को कहना कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहां तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार से सुमंत्र बहुत उपाय करना, जल्दी मत लौट आना। यही विधि करे हूं उपाय कदम्बा, फिरत न होई प्राण अवलंबा। और यदि सीता जी लौट आई तभी मेरे प्राण बचेंगे,
अन्यथा नाहित मोर मरण परिणामा, नहीं तो अंत में मेरा ही मरण होगा। और कछु न बसाई भय विधि बामा, विधाता के विपरीत हो जाने से फिर कुछ भी वश में नहीं चलता। अस कही मूर्छि पराम ही राऊ, ऐसा कहते ही महाराज दशरथ को मूर्छा आ गई। राम लखन सियानी देखाऊ, और बार बार कोई राम को दिखाओ, कोई लक्ष्मण को लाकर दिखाओ, सीता को दिखाओ, ऐसा कहते कहते राजा फिर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। ये महाराज दशरथ का पुत्र के प्रति जो लगाव है, ये हम लोगों को बड़ा सीख देता है। आमतौर पर माता पिता को अपने संतान से बड़ा लगाव होता है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है। वो कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होए के सोए, अनहोनी होती नहीं, होनी होए सो होए। यह जो होनी है, ये जो हमारे प्रारब्ध हैं वो घट के रहते हैं, इसलिए उसके विपरीत लड़ना नहीं चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए। तुलसी भरोसे राम के। गुरुदेव लिखते हैं, राम सिय लखन रथ पर चले विकट वन, लोग चले पीछे पीछे शोक से मगन, रात को पड़ाव तमसा किनारे लगा, राम ने अगले दिन उन्हें लौटने कहा। लोग तो बड़े व्याकुल थे, बार बार भगवान राम कहते थे कि वापस चले जाओ। ये एक तरह से राज विप्लव माना जाएगा कि जो राज्य भरत को मिला है उसको छोड़कर तुम लोग मेरे पीछे आ रहे हो, यह एक तरह से राजद्रोह हो जाएगा, तुम लोग लौटो। लेकिन लोग थे कि मानते नहीं थे। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर जल्दी से रथ लेकर आए और सीता जी सहित दोनों भाई को बिठाया और उनको बहुत तरह से विनती सुनाया राजा का कि आप वापस चलेंगे। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा, नहीं, यह योग्य नहीं है, मैं पिताजी के वचन का पालन करना ही होगा हम लोगों को। कहते हैं, चढ़ी रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिर नाई। अयोध्या को प्रणाम करके तीनों रथ में चढ़ करके चल पड़े। लेकिन क्या हुआ, श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते देखकर सब लोग व्याकुल हो गए और उनके साथ दौड़ने लगे। ये है हृदय को जीतना। भगवान राम ने पूरे अयोध्या के हृदय को जीत लिया था। भगवान राम खुद ही बार बार उनको समझाते हैं, लेकिन थोड़ी देर वो लौटते हैं और फिर प्रेम जब उमड़ता है तो फिर वापस आ जाते हैं। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा, कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। थोड़ी सी बात समझ में आती है तो लौटते हैं, थोड़ी दूर जाते हैं, फिर राम का प्रेम खींचता है, फिर वापस आ जाते हैं। सब ही विचार किन्ह मन माही, राम लखन सिय बिन सुख नाही। सब ने मन में विचार किया, अयोध्या के लोगों ने, कि राम लक्ष्मण और सीता के बिना जीने का कोई फायदा नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई सुख नहीं। जहां श्री राम जी रहेंगे वहीं अयोध्या है, वहीं सारा समाज रहेगा। जहां रघुबीर जहां राम तहाँ सबई समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ यस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। ऐसा दृढ़ विचार करके लोगों ने कहा कि अब लौटेंगे नहीं, जहां राम रहेंगे वहीं रहेंगे। अपने सुख को, देव दुर्लभ सुख को, घरों को छोड़ करके अयोध्या के लोग रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। हम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बड़ा मार्मिक वर्णन किया है भगवान राम के वनवास के समय का। कहते हैं, एक बहुत ही सवैया छंद में लिखा है, कीर के कागर ज्यों नृप चीर, विभूषण उपम अंगनी पाई। औधत जी मगवास के रूख, जो पंथ के साथ जो लोग लुगाई। संग सुबंधु पुनीत प्रिया, मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई। राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। भगवान श्री राम अपने पिता के राज्य को छोड़कर ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई राहगीर रास्तों को बिना मोह के छोड़ के चला जाता है। राहगीर को रास्ते से क्या मोह, ऐसे ही भगवान राम को अयोध्या से कोई मोह नहीं है। कहते हैं गोस्वामी जी, कीर के कागर ज्यों नृपचीर। राजसी वस्त्रों को तो भगवान राम ने ऐसे उतार दिया जैसे सुग्गा पुराने पंखों को छोड़ देता है, और
वनवासी कपड़ों को पहनकर इतनी शोभा दे रहे हैं भगवान राम कि ऐसा लगता है नए पंख उगाए हैं। कीर के कागर ज्यों नृप चीर विभूषण उपम अंग न पाई, औध तजी मगवास के रूख ज्यों पंथ के साथ ज्यों लोग लुगाई। और अयोध्या को कैसे छोड़ा? जैसे राहगीर चलता हुआ रास्ते के वृक्षों को छोड़ता है, रास्ते को छोड़ता है, रास्ते में चलने वाले लोगों को छोड़ता है, ऐसे ही बिल्कुल निर्मोह होकर के अपने बंधु के साथ, अपनी पत्नी सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी निर्विघ्न चले जा रहे हैं। कहते हैं गोस्वामी जी कि ये भगवान राम का जो जीवन है ये अद्भुत है, और इसीलिए रामायण की प्रासंगिकता हर युग में बनी रहेगी, क्योंकि इतना निष्काम त्याग शायद ही मनुष्य जाति के इतिहास में किसी ने किया हो। श्री राम निष्काम त्याग के प्रतीक हैं। राजसी वैभव, प्रजा का प्रेम, परिवार का स्नेह कुछ भी उन्हें बांध नहीं पाता। सत्य और धर्म के लिए वे सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ा भी उनका मन संसार के कीचड़ से परे है। बिल्कुल एक निर्मल कमल के समान है जहां संसार का कोई पानी टिकता नहीं। वनवास उनके लिए दुख नहीं बल्कि एक नए धर्म का आह्वान है, एक नए जीवन का आह्वान है। राधे श्याम रामायण में राधे श्याम जी ने लिखा है, सहन नहीं होगा हमें, अयोध्या के लोगों ने कहा सहन नहीं होगा हमें यह वियोग का रोग, ऐसा कह चलने लगे रथ के पीछे लोग। देखा रथ के साथ जब जनता चली तमाम, तब बोले कुछ मुस्कुरा सीतापति श्री राम। क्या कहा अयोध्या के लोगों को भगवान राम ने? हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहयो अयोध्या में। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, अब लौटो रहो अयोध्या में, 14 वर्षों का यह वियोग धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख में, मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़पें या कुलाएं पिता मेरे। तुम सब जाकर यह काम करो जिससे सुख पाएं पिता मेरे। देखना न गड़बड़ और विघ्न शासन समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। अभी भी भगवान राम को अयोध्या के राज की चिंता है कि सब प्रेम में यदि मेरे पीछे आएंगे तो यह विप्लव माना जाएगा, विद्रोह माना जाएगा, राजद्रोह माना जाएगा। लेकिन प्रजाजनों ने कहा नहीं, साथ हम चलेंगे, हमें न दूजा ठाव। बोल उठे सब प्रजाजन, जहां धूप तहां छाव। राम आप धूप हैं तो हम आपकी छाया हैं। जैसे धूप और छाया का जोड़ है ऐसे ही हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। समझाया बहुत जनार्दन ने, जन कहाँ मानने वाले थे, वे माने भी परंतु उनके मन कहाँ मानने वाले थे। आगे पीछे दाएं बाएं रथ को घेरा सब लोगों ने, जाएंगे या पिस जाएंगे यह ठान लिया सब लोगों ने। प्रेम के लिए कोई तर्क टिकता नहीं है, सर्वोपरि है प्रेम। इसलिए भगवान राम के प्रति जो प्रेम है, अयोध्यावासी कहते हैं कि हम ये चाहे रथ में पिस जाएं, हम चाहे रथ में आप हमको कुचल दो, लेकिन आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। देख दशा प्रेमियों की विवश हुए रघुनाथ, आगे आगे रथ चला पीछे पुरजन साथ। यूं ही चलते हुए जब हुआ निशा का याम, प्रथम दिवस प्रभु ने किया तमसा पर विश्राम। दिन भर के थके प्रजाजन थे, निद्रा अत्यंत सताती थी, या माया थी मायापति की जो अपना खेल दिखाती थी। अनहोनी होती नहीं कभी, होनी जो होती होती है, सब सोए इस प्रकार सोए, प्रारब्ध जिस तरह सोती है। गुरुदेव लिखते हैं कि रात को जब अवधवासी सब सो गए, राम लखन सिय सुमंत्र वन चल दिए। राम ने कहा ऐसे कुछ रथ हाँ किए, नगरवासी न जाने हम किधर गए। पहली दिन चले, दिन भर प्रजा लोग रथ के पीछे पीछे दौड़े। अयोध्या के ठीक बाहर तमसा नदी बहती है, टोंक नदी कहते हैं आजकल, उसका नाम टोंक नदी है। तो उसी नदी के किनारे पहली रात को विश्राम किए। दिन भर के थके थे, चलकर पैदल दौड़े थे। रात जब शाम हुई तो सब सो गए, थकान भी थी और कुछ मायावश भी सो गए। भगवान राम की लीला चली। जब सब सो गए, रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयउ विशेषी। प्रजा के दुख को देखकर भगवान राम भी दुखी हो गए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। लोग श्रोग श्रम बस गए सोई,
कछुक देव माया मति मोई। जब सो गए सब लोग, रात दोपहर बीत गई, आधी रात हो गई, तब रामचंद्र जी भगवान उठे और सीता मैया को उठाया, लक्ष्मण को उठाया और कहा कि मंत्री को उठाकर बुलाओ, और सुमंत्र जी को कहा कि तात अब रथ को ऐसा चलाइए, आड़े तिरछे चलाइए कि रथ किधर गया है ये लोगों को पता मत चले, ताकि लोग थोड़ी देर परेशान होंगे लेकिन अंततः अयोध्या लौट जाएंगे। नहीं तो जंगल कितने देर तक मेरे साथ जाएंगे, हम तो 14 साल के लिए जंगल जा रहे हैं, तो कितने देर जाएंगे, इसलिए कुछ ऐसा करिए कि चिन्ह मिटा करके रथ को चलाइए। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहू सप्रीति, खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। अब और किसी तरह से बात बनने वाली नहीं है, आप चिन्ह मिटा करके, निशान मिटाकर रथ को चलाइए, आड़े तिरछे चलाइए। राधे श्याम कथाकार लिखते हैं, देखा जब रघुबीर ने बीती आधी रैन, जगा तुरंत सुमंत को बोले ऐसे बैन, हे मंत्री वर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो, हे मंत्री वर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो, अंधेरे रहते रहते हमको नदी के उस पार ले चलो। कारण यह है यह पूर्ववासी जाएंगे मेरे साथ कहाँ, बनवासी और गृहस्थों के होते हैं डेरे साथ कहाँ। हम कहाँ बनवासी और ये लोग घर गृहस्थी वाले लोग हैं, इनके परिवार के लोग अयोध्या में दुख पाएंगे, ये लोग कहाँ तक मेरे साथ चलेंगे। सुमंत्र ने कहा कि मंत्री बोला ठीक है, पर सुनिए श्री राम, कहाँ तलक यह उचित है लीला लीला धाम। हे लीला धाम, हे राम, क्या यह उचित है सोए हुए लोगों को, प्रेम से भरे हुए लोगों को छोड़कर जाना? क्या आपको ठीक लगता है? सोता हो छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है। आपका ऐसे सोते हुए लोगों को छोड़कर चले जाना तो ठीक नहीं है। सोता हो छोड़ प्रेमियों को राघव का जाना अनुचित है, यदि यह समयोचित भी हो तो जन हृदय दुखाना अनुचित है। ये बेचारे सुबह उठकर कितने दुखी होंगे। अतएव आप ही लौट पड़े, इच्छा है यही रियाया की, प्रजा की यही इच्छा है कि आप ही लौट चले। बनवास शब्द महलों में था, यह है आवाज अयोध्या की। असली महलों में क्या हो रहा है अब इस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि सारी प्रजा तो आपको चाहती है। लेकिन भगवान राम ने क्या कहा, बोल उठे रघुवंश मणि, यद्यपि यह कुछ ठीक, किंतु दृष्टि इस पर जरा डालो तो बारीक। जरा सूक्ष्म दृष्टि डालिए मंत्रीवर, इच्छा जो राजधर्म की है, चाहिए उसी पर ध्यान इन्हें। हो राम भूप या भरत भूप, दोनों है एक समान इन्हें। मेरे स्नेह के कारण यह क्यों राजाज्ञा को टाल रहे, अनुचित है राम भरत में जो पूर्वासी भेद निकाल रहे। इस कारण तोलो तो इनका पल्ला हल्का हो जाता है, माता की आज्ञा का पालन सब प्रकार भारी आता है। कहते हैं कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि प्रजा का दुख है, प्रजा आपको प्रेम करती है, लौट चलो, लेकिन जरा ध्यान से देखिए कि कल यही विवाद का केंद्र बन जाएगा। ये भरत में और मुझ में फर्क कर रहे हैं। भरत उतने ही संत हैं जितना ये लोग मुझको जानते हैं, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं और आधी रात को ही हम लोगों को यहाँ से चल देना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं सिद्धार्थ रामायण में, सुबह लोगों ने देखा पंछी उड़ चले, राम को याद कर सभी रोने लगे। लौट सब जाना विधि के विधान को, राम बिन थी अयोध्या ज्यों मसान हो। कहते हैं गुरुदेव कि सुबह जब देखा लोगों ने उठ करके कि पंछी तो उड़ गए, राजकुमार राम सीता लक्ष्मण सब चले गए, सब रोने लगे, व्याकुल होने लगे, तड़पने लगे, दसों दिशाओं को खोजने लगे। लेकिन अंततः कितने देर खोजते, और ये सोचकर कि विधि का विधान यही है कि भगवान राम भी हमें साथ ले जाना नहीं चाहते। श्मशान जैसी अयोध्या को वापस सब लोग लौटे। अयोध्या श्मशान हो गई। गुरुदेव लिखते हैं अयोध्या श्मशान जैसी लग रही है। जब भी कोई संत कहीं छोड़कर चला जाता है तो संत के जाने से ही वो जगह श्मशान हो जाता है। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउवति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कह चह दिशि धावहीं। चारों दिशाओं में राम राम कह करके दौड़े पर नहीं पाए, तो अंततः जैसे जहाज समुद्र में डूब जाए और व्यापारियों का समुदाय बहुत व्याकुल हो जाए, ऐसे ही
बेचारे अयोध्या के लोग अंततः लौटने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, मानहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देई उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। कहते हैं हाँ भाई, श्री रामचंद्र जी ने हम ही लोगों के क्लेश को, दुख को देखकर ही हमें जानकर छोड़ दिया। नींद ही पसराय ही मीना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। लोग आपस में बात करते हैं, कहते हैं मछलियां ज्यादा हम लोगों से सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि पानी के बिना उन लोग प्राण छोड़ देती हैं। लेकिन हम लोग तो उतने सौभाग्यशाली नहीं हैं। हमारे जीवन के जल भगवान राम चले गए और फिर भी हम लोग जीवित हैं। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरण न मांगे दीन्हा। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा है तो साथ साथ उसने मांगने पर मृत्यु को क्यों नहीं दी। ऐसे व्याकुल हर करके लोग प्रलाप कर रहे हैं। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। सब वियोग से दुखी होकर धीरे धीरे अयोध्या लौटे। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधियास सब राखहीं प्राणा। लोगों ने एक दूसरे को समझाया कि 14 साल है, एक एक दिन करके बिता लेंगे, किसी तरह काटेंगे, लेकिन इसी आशा में प्राणों को रखेंगे कि फिर एक दिन राम के दर्शन होंगे। ऐसा सोचकर धीरे धीरे सब अयोध्या लौटे। गुरुदेव लिखते हैं, राम लखन सिय गंगा तट पर आए, कर स्नान राम कथा पुराण सुनाए। निषाद राज ने सबका स्वागत किया, कहा प्रभु घर चले आपका सब दिया। जैसे ही अयोध्या की सीमा, अयोध्या के राज्य की सीमा आई, तो प्रयाग के निकट एक श्रृंगवेरपुर नाम का राज्य था उस समय। उसके राजा थे एक निषाद राज गुह। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र जी रथ में गंगा तट तक आ गए। भगवान राम ने गंगा जी में स्नान किया और गंगा की महिमा लक्ष्मण जी को, सीता जी को और सुमंत्र जी को बताया। ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि गंगा नदी के किनारे जो भी बुद्ध पुरुष, जो भी अवतार, तीर्थंकर, संत गए हैं, वो गंगा की महिमा का वखान जरूर करते हैं। वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से कहा जाता है कि लगभग 6 करोड़ साल पहले जहां आज हिमालय है, वहां कभी समुद्र लहराता था और किसी भूगर्भीय परिवर्तन के कारण हिमालय पर्वत उठा और वहीं से हजारों सैकड़ों नदियां निकलती हैं हिमालय से। लेकिन संसार की हजारों हजारों नदियों में गंगा का स्थान विशिष्ट है। और ये मान लीजिए केवल पुराणों में होता तो शायद आज का वैज्ञानिक मन उतना स्वीकार नहीं करता, लेकिन सभी विज्ञान के जानकार परम गुरु ओशो ने भी गंगा जी की महिमा पर अद्भुत प्रवचन दिए हैं। आप कभी उनके प्रवचनों की जो श्रृंखला है, जिसमें उन्होंने तीर्थ, तिलक और मंदिर, इनके विज्ञान के बारे में बताया है, उसको जरूर सुनना चाहिए। तीर्थ के बारे में बताते हुए गंगा की महिमा में उन्होंने कहा कि गंगा संसार की सभी नदियों में विशिष्ट है। सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि सारी नदियों का जल यदि बोतल में भर कर रख दे तो सड़ जाता है, लेकिन गंगा जल आज भी वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय है कि आप बोतल में भर कर वर्षों रख लें, उसके पानी से कभी बदबू नहीं आती। और ऐसा कोई बुद्ध पुरुष नहीं, ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो गंगा के किनारे ना हो। ओशो तो कहते हैं कि यदि गंगा न हो तो भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य और भारत की जो समृद्धि है वो सब एक साथ खत्म हो जाएगी। गंगा के कारण है। यदि गंगा को हटा दें तो भारतीय साहित्य में कुछ नहीं, गंगा को हटा दें तो भारतीय संस्कृति में कुछ नहीं, गंगा को हटा दें तो भारत के अध्यात्म से एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाता है। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं गंगा ठीक वैसे ही है जैसे मनुष्य के देह में उसकी आत्मा है, ऐसे ही यदि राष्ट्र की कोई आत्मा होती हो तो वो गंगा नदी है। अब इससे बढ़कर महिमा का गान क्या होगा। यही महिमा का गान भगवान राम ने लक्ष्मण और सीता जी के सम्मुख किया होगा निश्चित ही। राम कहते हैं, सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सर देखी, किन्ह दंडवत हरस बिसेखी। देव नदी कहते हैं, सुरसरी कहते हैं, देवसरी कहते हैं गंगा जी को। उतर कर प्रणाम किया और कहा, लख गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला।
भाई को, पत्नी को, मंत्री जी को समझाया भगवान राम ने कि गंगा सकल सुख के मंगल की मूल नदी है, सभी सुखों का कारण है, सब पाप ताप हारिणी है। और कहते हैं कही कही कोटि का कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। गंगा की लहरों को देखते हुए भगवान राम पुराणों के अनेक कथाओं को सुना रहे हैं। इसी को गुरुदेव ने लिखा कि अनेक कथा पुराण सुनाए, अर्थात गंगा की महिमा सुनाए। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, अपने सचिव को, अपने भाई लक्ष्मण को, सीता जी को वो सब कथा कहानी सुनाई गंगा जी के महिमा के बारे में। विबुध नदी महिमा अधिकाई, और कहा कि जितना मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा महिमा गंगा की है। परम गुरु ओशो ने भी कहा कि गंगा की जो लहरें हैं, गंगा नदी जो है, हजारों लाखों बुद्धों ने उसके किनारे ही अपने आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को पाया, और जो जीवन का सत्य उन्होंने पाया वो नदी को समर्पित कर दिया। आपने सुना होगा अनेक बार कि गंगा स्नान से पाप मुक्त हो जाता है व्यक्ति, कुछ भी पाप किए रहे गंगा में स्नान से मुक्त हो जाता है। परम गुरु ओशो ने इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की। उन्होंने कहा पाप से मुक्ति की बात कहते हैं ये प्रतीकात्मक है, वस्तुतः पाप की स्मृति से मुक्ति मिलती है। क्योंकि उस समय का जो मन था, समूह मन था, वो बड़ा सरल था, और सभी धर्मोपदेशकों ने यह कहा था कि गंगा में स्नान से पाप धुल जाते हैं। अर्थात यदि आप सामूहिक मन, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में यह बात चली जाए और कोई व्यक्ति गंगा में नहाकर यह भाव करे कि मेरे पाप सब धुल गए, तो कम से कम उसकी पाप की स्मृति मिट गई। और ओशो कहते हैं वस्तुतः पाप उतना दुखदाई नहीं है, क्योंकि घटना तो घटी और अस्तित्व तो उसको पी गया, लेकिन दुखदाई है पाप की स्मृति, पाप की याद। कुछ गलत हो गया, जिसको हम लोग आज की भाषा में गिल्टी कॉन्शियस कहते हैं, अपराध बोध कहते हैं, वही आदमी को अधिक पीड़ा देती है। तो अपराध बोध से मुक्ति के लिए ये नदी को माध्यम बनाया था पुरखों ने हमारे। आप सोचिए 6 करोड़ साल से नदी बह रही है। 6 करोड़ साल में भगवान राम को तो हुए केवल 7,500 साल हो रहे हैं। महाराज सगर उनके कई पीढ़ी पूर्व, कहते हैं गंगा को उन्होंने ही स्वर्ग से उतारा, अर्थात गंगा नदी के प्रवाह को मोड़ा था। तो ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों गंगा संस्कृति का निर्माण करती आई, और यह सबके समूह मन में यह बात बैठ गई कि गंगा विशिष्ट नदी है, उसके स्नान से ही मनुष्य की मुक्ति हो जाती है, पाप मुक्त हो जाता है। और यह हजारों साल तक काम भी करता रहा, आज भी सरल चित्त व्यक्ति के लिए यह काम करेगा। कहते हैं मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयऊ, उस गंगा में स्नान करके सारा थकान चला गया भगवान राम का। सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ, और गंगा जल को पी करके प्रसन्न हो गए। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। जब श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद ने, जो खुद ही भगवान राम से पहले से परिचित थे, जब सुना कि भगवान राम आए हैं और उनके साथ उनके भाई और पत्नी सीता जी आई हैं, तो दौड़कर अपने लोगों को बुला करके स्वागत के लिए फल मूल भेंट लेकर के आ गए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हरसी अपारा। प्रसन्न होकर के आए और कहा कि प्रभु मेरे राज्य की राजधानी में चलिए, श्रृंगबेरपुर में चलिए, और मुझ दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे अब सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। भगवान राम ने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र, लेकिन आपने जो कहा वह ठीक है, लेकिन पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्ष जंगल में रहूं, मुझे किसी राज्य और राजधानी में जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए सधन्यवाद मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूं। निषाद ने, गुह ने कहा कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। आप चलिए, आप राजा बनिए, मैं आपकी प्रजा रहूंगा, मेरी प्रजा आपकी प्रजा रहेगी, मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। भगवान राम ने कहा कहेऊ सत्य सब सखा सुजाना, मोहिदीन पितु आय सुआना। मुझे पिता ने कुछ और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? गुरुदेव लिखते हैं राम ने कहा आज यहीं तट पर रहें, आज्ञा है हम तपस्वी की भांति जिएं। निषाद राज ने वहीं पर व्यवस्था की, शीघ्र ही राम को निद्रा आ गई। कहते हैं क्या आज्ञा दी है मेरे पिता ने? बरस 4 10 बासुबन, मुनि व्रत वेश आहार। 14 साल तक मुनियों का व्रत धारण करना है, मुनि वेश धारण करना है,
और मुनि लोग जो खाते हैं ऐसा ही आहार करना है। बरस 4 10 बन मुनि व्रत बेस आहार, ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भार। इसलिए गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं। यह सुनकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ। तब निषाद पति उरय अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। तब निषाद राज ने कहा कि ठीक, मैं आपको यहीं पर एक सुंदर पेड़ के नीचे आपके लिए बिछौना बिछाता हूँ। एक अशोक का पेड़ था, उसी को चुना, उसके नीचे साफ किया और पत्तों का सेज बिछाया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंदमूल फल खाई, शयन किन्ह रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। उसी पत्तों की सेज पर, पत्तों के बिछौने पर कंदमूल फल खा करके चक्रवर्ती राजा दशरथ के सुपुत्र राजकुमार राम पत्तों में जमीन के ऊपर सो गए और भाई लक्ष्मण उनके पैर दबाने लगे। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर, निष्ठुर जमीन पर सोते देखकर निषाद राज को बड़ा दुख हुआ, विषाद हो आया, उसका शरीर पुलकित हो गया। लक्ष्मण से कहने लगा कि जिस व्यक्ति के लिए अनेकों वस्त्र, तकिए, गद्दे, सब कोमल से कोमल, उज्जवल, सुंदर वस्त्र मिलते थे, आज वही सीता जी और राम जी रात को जमीन के ऊपर पत्तों पर सो रहे हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा, और भाग्य विधाता का इससे बड़ा निष्ठुर उपाय क्या होगा। ते सिया राम साथरी सोए, आज वही सीता और राम जी घास फूस की साथरी पर बिना वस्त्र के सोए हैं, केवल जो पहना है वही वस्त्र ओढ़कर सो गए। जोगो वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत तेई राम गोसाई। भगवान राम को अयोध्या में लोग अपने प्राणों से भी ज्यादा सार संभार करते थे, आज वही प्रभु श्री रामचंद्र जी पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, सीता जी के पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र हैं, महाराज दशरथ हैं। रामचंद पति सोबै देही, सोवत मही विधि बामन के ही। वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। हम सोचते हैं बुद्ध पुरुषों के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता, संतों के जीवन में कोई कष्ट नहीं आता। सभी संतों के जीवन में कष्ट आता है, लेकिन क्या होता है, कहते हैं जो लक्ष्मण जी ने कहा वही जवाब सबके लिए संतोषदायी है और संतों के जीवन को इसी ढंग से समझना चाहिए। निषाद राज को जवाब देते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहते हैं भाई, कोई किसी को न तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता है, सब अपने किए हुए कर्मों के ही फल को भोगते हैं। राधे श्याम रामायणी लिखते हैं, पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिस पर पत्तों का बिस्तर है, वह उस पर सोता है, देखो जो दशरथ नंदन रघुबर है। जो रही सदैव हिंडोले में, इस समय धूल धूसर है वह, जिसको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वह। वीरासन बैठे हुए लसन पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं मानो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। यह परिवर्तन का दृश्य देख करुणा में डूब निषाद गया, बूढ़ा सुमंत भी दुखी हुआ, रग रग में व्याप विषाद गया। सब दुखी हो गए। यही जीवन में रामायण में सीखने की बात है। इसलिए रामायण हजारों साल से हमारा कंठहार बना हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को भी जीवन में कष्ट हुआ है। कहते हैं महाराज दशरथ तो कहते हैं कि पाप मैंने किया, कुछ गलत किया होगा तो मैंने किया, लेकिन मेरा दुख राम को क्यों मिल रहा है। लेकिन यही रामायण की सीख है कि जीवन में संताप, विपरीत स्थिति, चुनौतियां सबके जीवन में आती हैं। सामान्य व्यक्ति घबरा जाता है, पछताने लगता है, रोने लगता है, और संत उसी को कैसे चुनौती को सामना करते हैं, ये सीखने योग्य है। और आखिरी छंद में गुरुदेव लिखते हैं, जागे रघुनाथ प्रातः, शौचादि हुए, गंगा स्नान कर ताजगी से भरे, दूध बड़का मंगाया सहचर भेज कर, राम लखन बने तपसी जटा बांध कर। सुबह जब उठे, नित्य क्रिया के बाद में, स्नान करने के बाद में, निषाद राज के एक सहयोगी को भेजा कि जाओ बरगद के पेड़ का दूध लेकर आओ। क्षीर कहते हैं उसको कई बार। बरगद के पेड़, आपको मालूम ही होगा कि बरगद हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, और बरगद के दूध से ही पुराने ऋषि मुनि लोग अपने बालों को चिपका लेते थे, जटा बना लेते थे। जटा बनाने का ये अर्थ था कि अब बाल
इधर उधर बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे फूटेंगे नहीं, जटा के रूप में सुरक्षित रहेंगे। इस प्रकार सत्संग में बीत गई वह रात, राम सिया वन में जगे जग में हुआ प्रभात। मंगवाकर बट का दूध वहीं सिर जटा बनाई रघुबर ने, मानो बिजली के साथ साथ बदलियां उठाई रघुबर ने। है नहीं शीस पर जटा जूट, यह वन का ताज विराजा है। कहते हैं सिर पर जटा नहीं है, ये वन के राजा के योग्य मुकुट है नहीं शीस पर जटा जूट, यह वन का ताज विराजा है। बलिहार अयोध्या का राजा इस समय बना वन राजा है। महलों वाले या वन वाले दो ही तो जग में राजा हैं। दो ही जगत में राजा होते हैं, या तो जंगल का सन्यासी या महल का राजा। महलों वाले या वन वाले दो ही तो जग में राजा हैं। वे रागी होकर राजा हैं, ये त्यागी होकर राजा हैं। इन दोनों ही राजाओं में त्रिभुवन का राजा रहता है। बस्ती में कभी दमकता है, जंगल में कभी महकता है। बहुत अद्भुत पंक्ति लिखते हैं कि कहते हैं दोनों राजाओं में परमात्मा का प्रखर रूप प्रकट होता है, चाहे वो सन्यासी हो चाहे राजा हो। जटा जूट ही क्या सभी सजे वनों के साज, अवध बिहारी बन गए बिपिन बिहारी आज। देख दशा यह उस समय हुआ सुमंत अधीर, हाथ बांध कहने लगा सुनो राम रघुवीर। कहते हैं हे प्रभु, आपके ये योगी की वेशभूषा देखकर अब मुझे सहन नहीं हो रहा है। मेरा एक निवेदन है, देखा जाता है नहीं वन का यह श्रृंगार, वापस चलिए अवध को रथ सम्मुख तैयार। जो आपको वरदान मिला था कि जंगल में जाइए, तो आप जंगल में आ गए। अब जंगल से वापस चलते हैं, आपके योग्य नहीं है। सारी प्रजा चाहती है कि आप राजा बने।